हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आज को आपको जो पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का चैप्टर, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम हमारा क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ या द्रव्य, हम इसको बोल सकते हैं। पदार्थ को हम द्रव्य भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बात करते हैं कि आज हम जानेंगे कि चैप्टर नंबर 1 जो 9 का विज्ञान का चैप्टर 1 है, उसके बारे में कि इस चैप्टर में हमको जानना है कि द्रव्य क्या होता है, ठीक है नहीं। इसके अंदर हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉलेज लेंगे, ठीक है नहीं। तो जानना कैसे कि देखो, जैसे कि पहली हेडिंग यहाँ पर दी हुई है कि द्रव्य कि मैटर होता क्या है। हमने कहा ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, ठीक है नहीं, और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान हो, ठीक है नहीं। यानी कोई भी चीज हो आपकी, और बस ये है कि वो क्या करता है, वहां पर स्थान घेरता हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ही दिखा सकता हूं कि सपोज मेरे पास क्या हो, सपोज मेरे पास क्या है, ये टेबल मान लीजिए। इस टेबल पे मैंने ये डस्टर रख दिया यहाँ पर। तो अब जब यहाँ जहां पर ये डस्टर रखा गया आपका, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इतना ही स्थान को क्या है, यहाँ पर घेर लिया। और इसने कहा, उसके बाद ये भी बोला है कि वह जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि ये कह रहा है कि जिसमें क्या होता है, आपका मास होता है। तो इसका कुछ मास भी है, ठीक है। तो ये देखो, अब इसे क्या बोल दूंगा मैं, एक तरह से द्रव्य बोल दूंगा, ठीक है नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब द्रव्य जो है, इनमें कहा कि द्रव्य बना कैसे होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उनके मिलने से बनता है, ठीक है नहीं। उन्होंने लिखा है कि और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यही बात मैं आपको बता भी रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या करते हैं, वो यानी कि आपका जो मैटर है उसको बना देते हैं, ठीक है नहीं। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी, एग्जाम्पल हमारे क्या है, जैसे कि किताब, पेन, तारे, सूर्य, ग्रह, हवा आदि, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ, वो द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, ठीक है नहीं। तो आपने एक लाइन कभी कभी पढ़ा भी होगी, एवरीथिंग इज मैटर, यानी कि सब कुछ क्या है, द्रव्य ही है, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं ये मैटर की जो डेफिनेशन है कि हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा है मैंने, ठीक है नहीं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो यहाँ से नोट कर लेंगे, और जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ से नोट करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है नहीं। मैंने दोनों को साथ साथ में लिया है, ठीक है नहीं। जिससे क्या होगा कि आपको जो लैंग्वेज का जो बैरियर आपके बीच में आता है वो क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, ठीक है नहीं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है नहीं। और कुछ बच्चे टोटल इंग्लिश जानते हैं लेकिन हिंदी में नहीं जानते, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है पूरी तरह से, ठीक है नहीं। अब जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज द सब्सटेंस, मैटर क्या है, एक तरह का पदार्थ होता है, विच हैव द मास एंड ऑक्युपाइज क्या स्पेस, यानी कि वो कह रहा है कि जो जिसका कोई क्या होता है, जिसके पास मास होता है और ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि स्थान घेरता है, ठीक है नहीं। एंड मैटर इज मेड ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स, ये कह रहा है कि जो मैटर है आपका वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है नहीं। इसके बनेगा कि जैसे जस्ट एग्जांपल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल से नोटबुक है, पेन है, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, etc, ठीक है नहीं। कि मैं यहाँ बात कर सकता हूँ कि नोटबुक भी है, आपकी नोटबुक यहाँ पे दिखाई हुई है, पेन है, स्टार है, सन है, प्लैनेट है, एयर है और etc, ऐसी बहुत सारी, यानी कि आप जो भी आप देखते हो अपने चारों ओर, सभी क्या होता है, हमारा मैटर ही होता है, ठीक है नहीं। सपोज आप किसी रूम में हो, अब इस रूम में आप दीवार देख रहे हो, ठीक है नहीं। हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी तभी तो मुझे सांस आ रहा है, हम CO2 छोड़ भी रहे हैं। तो ये सब क्या है, जो हम अपने आसपास में जो इर्द गिर्द हम सब चीजें देखते हैं वो क्या होता है, हमारा सभी मैटर होता है, ठीक है नहीं। हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, इनकी जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए भी आपको, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यही कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, कंटिन्यू, एक निरंतर क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, ठीक है नहीं। सॉरी, ये थोड़ा पार्ट यहाँ पर गलत हो गया, मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है वो तो यहाँ पर है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है नहीं। तो ये समझ लीजिएगा आप, यानी कि अभी यहाँ पर मैं बात करूं कि जैसे ये दिया है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो ये पार्टिकल्स क्या है, ये कह रहे कि जितने भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया कि बाय मिस्टेक से लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। तो बच्चे आप यहाँ से देख लेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट करेंगे इस पॉइंट को,
ठीक है नहीं। अब इसके बाद बच्चे हम करते क्या है कि जो पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है तो हम पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में जानेंगे, ठीक है नहीं। अभी कुछ बच्चों के समझ ये भी है कि जो पॉइंट्स है मैं आगे इसी वीडियो में इसको बिल्कुल क्लियर भी करूंगा कि किस तरह से यानी कि वे नियंत्रित गति कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी के द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पर देखो क्या है, मैंने कहा कि सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा बच्चे, इसके बाद सेकंड पॉइंट पाते हैं बच्चे, ठीक है नहीं। तो हमने कहा कि दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, इन्हें क्या है कि देखो जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि वो खाली जगह होती है, ठीक है नहीं। अब यहाँ से देखो जहां भी आप कोई भी देखो किसी भी क्लास में हो आपको कोई भी कीवर्ड लगता है, कीवर्ड मतलब की टर्म होती है टॉपिक की, तो आप उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे आपको याद करना बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मूविंग। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो कंटिन्यू क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है नहीं। तो जितने भी आपके कीवर्ड होते हैं आप वहां पर क्या कर ले, उसको अंडरलाइन कर ले। इससे अब ये हो जाता है कि आपको जब आप उसकी क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो वहां क्या होता है कि हम कीवर्ड से उस टॉपिक को हम लिख पाते हैं। कि कीवर्ड अगर यदि हम याद रह जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं और उसमें आपको मार्क्स भी नहीं कटता, ठीक है नहीं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनका दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ये पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी सिंपल सी बात करें कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं बच्चे, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, ठीक है नहीं। अब देखो मैंने कहा बच्चे एक जो पहला ये पॉइंट था, मैंने कहा कि भाई इससे यहाँ पर हो गया है, ठीक है नहीं। अब इस सेकंड जो पॉइंट है बच्चे वो यहाँ से होगा, ठीक है नहीं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बेटे यहाँ से लिख लेंगे आप, ठीक है नहीं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको पॉइंट 1 इसको पॉइंट 2 अलग से डाल सकते हैं, आप जुगाड़ू भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद बेटे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, ठीक है नहीं। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या होता है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है नहीं। नहीं अट्रैक्ट का मतलब है कि अपनी ओर खींचना, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है नहीं। तो अब जानते हैं बच्चे इसके बारे में कि ये बात ये सही है या नहीं है, तो अभी हम ये बात इसमें अच्छे से जानेंगे, ठीक है। करते तो बच्चे हम करते क्या है, देखो अब ये तो हमने सभी पढ़ लिया। अब बच्चे हम करना क्या है, देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसकी रिकॉलिंग कर लेते हैं एक बार। रिकॉलिंग से ये होगा आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि देखो पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, देखो उसमें हमें जानना होगा कि मैटर होता क्या है, द्रव्य होता क्या है, कि हम जो कुछ भी अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वही सब क्या होता है, हमारा मैटर होता है, द्रव्य होता है, ठीक है नहीं। आप इसमें हवा पानी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सॉलिड लिक्विड आपने सुना है, ये इसकी स्टेट होती है, ठीक है नहीं। तो आप जो भी किसी रूम के अंदर आप बैठे हो, रूम के अंदर आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सभी क्या होता है, आपका द्रव्य होता है, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ भी कहा कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कह देते हैं, ठीक है नहीं। और जो द्रव्य हमारा है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है नहीं। इसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम एग्जाम्पल ही बताया, किताब पेन तारे सूर्य ग्रह हवा आदि बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है नहीं। अब इसमें हम बात कर ले बच्चे, अभी यहाँ बात इंग्लिश मीडियम में बताया कि मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज क्या होगा, स्पेस, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि बच्चे कि जो आपका द्रव्य है वो वह पदार्थ है जिसके पास मास और स्थान घेरता है, यानी कि जिसका कोई द्रव्यमान होता है वो स्थान घेरता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। इन्होंने मैटर इज द मैटर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो क्या होता है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है नहीं बच्चे। इसके बाद एग्जांपल में नोटबुक पेन स्टार सन एंड प्लैनेट एयर ईटीसी, यानी कि हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आप जो देखते हैं वो सभी क्या होता है, आपका मैटर्स होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग इज मैटर्स, जो हम भी अपने चारों ओर जो चीजें देखते हैं वो सभी क्या होती है, मैटर्स होती है, ठीक है नहीं। अब बच्चे यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाई कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो क्या करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, ये पॉइंट मैंने बताया। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि अट्रैक्ट ईच अदर, वे क्या करते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी कि सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम बात कर रहे थे ना कि मैंने कहा था कि आपको जो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था, तो कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया भी था
ठीक है नहीं, वहां कुछ गड़बड़ी हो गई थी कि पॉइंट ऊपर नीचे हो गए थे। तो हमें जो पॉइंट के जस्ट सामने मैंने उसको सही कर दिया यहाँ पर कि पहला पॉइंट हमने वहां जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था तो वहां पे दिया था कि दे आर द कंटिन्यूअसली मूविंग, कि पार्टिकल्स क्या है वो कंटिन्यू गति करते रहते हैं। ठीक है नहीं, पदार्थ के जो कण निरंतर क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है नहीं, अब यही क्या है कि मैं इसको मैं अच्छे समझना, मैंने कहा था कि एक एक्टिविटी के द्वारा भी हम इसको समझेंगे। ठीक है नहीं, एक्टिविटी में देखेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ के जो कणों में गतिज ऊर्जा होती है। देखो पदार्थ के जितने भी कण है उन सभी में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, यानी गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। आप कह रहे हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ताप को मैं बढ़ाता हूं तो ताप बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, जो पार्टिकल्स की जो गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे पार्टिकल क्या है वो गति करते रहेंगे। ठीक है नहीं, अभी इसी चीज को आप आगे देखिए, हमने कहा कि इसका ऑर्डर दिया है हमारे पास कि ऑर्डर क्या है, हमने कणों की गति का एक क्रम है हमारे पास कि सबसे अधिक गति जो होगी वो किसके अंदर होगी और सबसे कम गति वो किसमें होगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके वहां से ये क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे बच्चे इसको अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बात यहाँ पर कर दूं कि टॉपिक खींचने को तो लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ज्यादा लंबा टॉपिक हमें नहीं करना है, सीमित टाइम में हमें और एक सीमित ही पढ़ना है। ठीक है नहीं, अब बात क्या है कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि गैस, अब गैस में जो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में बात करूं तो वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी आप घर में आपने एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, आपने कभी कभी सुना भी गैस लीक हो गया है और जब वो की गैस वहां पर लीक होती है तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, गति करने लगते हैं। वो जब बाहर निकलते हैं वो गति में आ जाते हैं कि वहां पर देखें तो उनकी जो गति होती है, उन पार्टिकल्स की बाहर निकलने की जो गति होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है नहीं, अब जब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ नहीं पाते, वो बिल्कुल अलग अलग क्या करते हैं, गति करते हैं बहुत तेजी के साथ, एयर में आते हैं वो गायब हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है नहीं, तो ये क्या होता है, इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि जो आपके क्या है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा का जो मान है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है नहीं, तो बच्चे बात करते हैं इंग्लिश में। मैंने अभी आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने आप लिख ही दिया यहाँ पर, अब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए कि देखो पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आप मैंने पहले बोल रहा हूँ कि पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है नहीं, एज द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूविंग फास्टर, कि जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, जैसे आप इंक्रीज भी ले सकते हैं, पार्टिकल्स मूविंग फास्टर, जो उसके कण होते हैं वो उतनी तेजी के साथ क्या करते हैं, गति करते हैं। क्यों करते हैं वो हमें पता है, बिकॉज क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इसमें क्या होती है, गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, तेजी के साथ गति करते हैं। फिर मैंने कहा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अधिक किसमें है, गैस में। अब ऐसी द्रव की मैं बात कर लू कि गैस में सबसे अधिक तो लिक्विड और जो आपका द्रव, हिंदी में उसको द्रव बोलते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो गैस के कंपैरिजन में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। ठीक है नहीं, ऐसे अगर मैं बात करूं इन दोनों की कंपैरिजन में, यानी कि गैस और लिक्विड कंपैरिजन में, तो जो ठोस है, ठोस में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। ठीक है, आप जड़े इस बात को ले भी सकते हैं। देखो कि अगर हम कोई सॉलिड देख लेते हैं तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल है वो आपस में लगे ही रहते हैं। ठीक है, वो इधर उधर गति नहीं करते। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उसको मैं अगले 0 भी मान सकते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि 0 के बराबर ही समझो एक तरह से, बहुत ही कम वैल्यू होती है। ठीक है नहीं, ये मैंने आपको सीक्वेंस दे दिया। अब मैं साथ साथ मैंने आपको बोला भी था कि एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसको अच्छे से समझेंगे। आप क्या करना कि आपको एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आप पानी ले लीजिए और आप क्या करेंगे कि आप ड्रॉप की हेल्प से, जो ड्रॉपर आपका होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, आपने देखा भी होगा, वैसे जनरली घरों में देखते हैं कि पहले कपड़ों में नील डालते थे, नील क्या कर देते कि 1 या 2 बूंद हम उसके अंदर नील डालते थे और वो नील क्या होता है, पूरी बाल्टी के अंदर फैल जाता था। ठीक है नहीं, तो वही कार्य आज यहाँ पर भी है। ठीक है नहीं, तो हमें क्या करना है, ड्रॉपर से हमें क्या लेना है कि वो जो आपका कोई भी कलर, यानी कि आप स्याही ले सकते हो, जैसे स्याही यहाँ से डाल दोगे, इंक आप यहाँ से डाल दोगे, तो क्या होगा, जैसे वो इंक इसके अंदर डलेगी तो वहां पर डलते क्या वो वहां पर नीला हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जो आपका पूरा जो वाटर है वो बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इससे ये बात आपकी सिद्ध हो जाती है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि
क्या होते हैं, आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, ठीक है, नहीं गति करते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे हम क्या करें, देखिए देखो पहला पॉइंट बच्चे आपको समझा दिया था, है ना बच्चे। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। देखो सेकंड पॉइंट आ गया, दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, यानी क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि स्थान होता है। तो इस चीज को भी हमें क्या है, किसी एक्टिविटी के द्वारा समझना होगा, ठीक है नहीं। तो एक्टिविटी मैंने आपको यहाँ पे दी हुई भी है। तो एक्टिविटी ये है कि देखो कि हमने कहा कि सिंपल सी बात है, एक गिलास में आप वाटर ले लेंगे, ठीक है नहीं। जब आप वाटर वहां पे ले लोगे तो वाटर लेने के बाद क्या होगा बच्चे, आप उसमें या तो शुगर डाल दे या साल्ट डाल देते हैं। तो शुगर और साल्ट डालने के बाद जब शुगर और साल्ट क्या डिजोल्व हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस ग्लास को जो वाटर लेवल आपने चेक किया था उस वाटर लेवल को फिर दोबारा से चेक करते हैं, ठीक है नहीं। अगर आपने क्या देखा कि इसका जो वाटर लेवल है वो क्या है कि वही जो जैसा आपने नोट किया था वो जुगातू है, ना बढ़ा है ना घटा है। हालांकि बढ़ना चाहिए था लेकिन वो बढ़ा नहीं है, जो आपका लेवल था वो लेवल क्या है, जुगातू है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि इससे हमें ये बात सिद्ध हो रही है कि देखो हमने पार्टिकल्स इसके बीच में क्या लिया था, शुगर डाला था, शुगर के पार्टिकल्स आए होंगे, डिजोल्व हुए, तो उन्होंने क्या है, उनके घुल जाने के बाद इनकी लेवल बढ़ना था लेकिन बढ़ा नहीं। तो इसका मतलब गया कहाँ, तो गया कहाँ पर, यानी कि जो उसके वाटर के जो मोलिक्यूल है, नहीं वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस के बीच में वो शुगर के पार्टिकल्स वहां पर क्या हो गए, अपना स्थान उन्होंने वहां पर ले लिया। तो इस चीज से हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक आपका रिक्त स्थान होता है, ठीक है नहीं। अब इसी लेवल को देखो, इसी में क्या है कि हमने इसका एक ऑर्डर दे दिया कि सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, ठीक है नहीं। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो अगर मैं बात करूं, जहां पर देखो जिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा कि वहां पार्टिकल्स ज्यादा जाएंगे। अब हमने पहले कहा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, गैस की बहुत अधिक थी। जब काइनेटिक एनर्जी गैस की बेटे बहुत अधिक थी तो वहां पर हमने क्या नोट किया था कि गैस के पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे थे, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद वो गति कर रहे थे तो वहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ी थी। अब जैसे उन्होंने वहां पर गति की, वहां पर तो गति करने के बाद क्या हुआ, उसमें वहां पर फिर स्पेस बना होगा। अब स्पेस बना होगा तो इसका मतलब वहां पर क्या है कि मैक्सिमम क्या होगा, पार्टिकल्स वहां पर आपके ऐड हो सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा, उसके बाद बच्चे लिक्विड में होगा और उसके बाद बच्चे सॉलिड में होगा। सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है नहीं। लेकिन हिंदी में देखो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। तो गैस में सबसे अधिक है, द्रव में सबसे कम और ठोस में सबसे कम। अब बच्चे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब थर्ड पॉइंट जो मैंने कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर देखो, यानी हमने एक बार और पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है नहीं। कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, इसका भी एक हमने कहा है कि ऑर्डर होता है, इसका भी इसका एक क्रम होता है, ठीक है नहीं। लेकिन ऑर्डर और क्रम पढ़ने से पहले बच्चे हम जानेंगे कि इसको किसी एक्टिविटी के द्वारा हमको क्या करना है, समझना है। अब एक एक्टिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इन्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप इसमें मत जाना, इसके कार्य में जाना, कार्य क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हमें देखना है। तो इसका मतलब देखो बेटे क्या होता है कि जब हम इस टाइप का कोई नल लेते हैं, उस नल को हम ओपन कर देते हैं। नल को जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया तो नल ओपन होने के बाद तो वहां से पानी का फ्लो हो जाता है, पानी बहने लगता है। अब जब हम क्या करते हैं कि अपने बचपन में क्या भी होगा, हमने भी किया है कि बहते पानी के पीछे फिंगर रखा है। लेकिन जब हम फिंगर रखते हैं तो पानी क्या होता है, फिंगर की इस साइड से भी और इस साइड से भी मिलकर ऐसे फिर वही जो एक फॉलो बन रहा था वो जो तो वही फॉलो बन जाता है। तो वो यहाँ पे सपोज मान लिया यही क्या है, हमारी फिंगर है, ये क्या है, हमारी फिंगर है। तो वाटर का जो फॉलो है देखो वो ऐसे आया, ऐसे आ रहा है और ऐसे आने के बाद क्या हो रहा है, उन्होंने फिर अपनी एक फॉलो यहाँ पर जो जो धारा यहाँ से बनी हुई थी उसी रूप में आ गया। तो देखो इससे क्या हुआ कि देखो यहाँ से पार्टिकल अलग हुए थे, लेकिन ये क्या है कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया तो उन्होंने उसको अपनी ओर खींच लिया। अब उसने जब अपनी ओर एक दूसरे को खींचा है तो इसका जो फॉलो था वो फॉलो बिल्कुल सेम बन गया, ठीक है नहीं। तो अब ये तो आपको इस एक्टिविटी से बेटे समझ में आ गया होगा। अब बच्चे बात करते हैं क्या इसका जो सीक्वेंस है, जो उसका ऑर्डर है उसके बारे में।
अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे हम इसका कि किसमें सबसे अधिक होगा, सबसे कम किसमें होगा, ठीक है नहीं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बच्चे, ठीक है नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात और बता देता हूँ इस ऑर्डर को बताने से पहले कि बच्चे अगर वीडियो आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो जो ये सेशन हमने स्टार्ट किया है, ये सेशन आगे कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चे जरूर कर ले और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है नहीं। तो अब बच्चे करते हैं इसके ऑर्डर की बात, ठीक है नहीं। अब ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पर ऑर्डर की हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ये है कि सॉलिड में क्या होगा, ये सबसे अधिक होता है और फिर लिक्विड में सबसे कम, नहीं सॉरी, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो उसका हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुआ कि सबसे अधिक कहाँ पर है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम कहाँ पर है, गैस में है। तो बच्चे आपको ये जो मैंने आज पढ़ा है आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे आपको ये जो वीडियो है आपको लगा कि आपने वास्तव में इससे कुछ सीखा है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा बच्चे। और साथ ही वीडियो को बच्चे मैं आपको एक बार बोल भी चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा भी बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूले। और साथ बच्चे आप क्या करेंगे, सही बच्चे चैनल के जो बेल आइकन होता है, यानी कि वो जो बेल आइकन है वो इस टाइप का होगा आपका, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं बना देता हूँ, ये सच में सही बन गया, ठीक है नहीं। एक ये आइकन होगा बच्चे, इसको क्या कर लेंगे आप प्रेस कर लेंगे। अब इसको प्रेस करने से बच्चे क्या हो जाता है कि जैसे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सबको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। धन्यवाद, बने रहे इसी उम्मीद के साथ।